वेलकम टू माय चैनल। आपके सामने ईटा का सिटी पेपर है जो कि पेशावर डिवीज़न के लिए हेल्ड हुआ था 2022 में। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। जहां पर कंसेप्ट की ज़रूरत होगी वहां पर हम कंसेप्ट डिलीवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 50 तक MCQs इस वीडियो में कवर हो सके और बाकी जो 51 से लेकर 100 तक MCQs है उसको हम सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और 1 आपके पास है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद ए पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल डैश। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है टू पुल अलॉन्ग विद, यानी ज़िंदगी गुजारना, विद ए पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल डैश, जिसके साथ मेरे कोई इमोशनल क्या ना हो, डेवलपमेंट, स्टेटस, सेंसिबिलिटी या कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी का उर्दू में मतलब होता है हम आहंगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके पास है 2 नंबर, हर आइज वर डायमंड। गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। हर आइज वर डायमंड, यहाँ पर उसकी आइज़ को डायरेक्ट जो है उसकी कंपैरिजन की गई है डायमंड के साथ। तो ये आपके पास मेटाफर का एग्जाम्पल है, इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो मेटाफर उसे कहते हैं जहाँ पर दो चीज़ों के दरम्यान में कंपैरिजन हो और डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो फिर मेटाफर होता है। अगर एज और लाइक का वर्ड यूज़ होता है तो फिर आपके पास ये सिमिली होता है। किसी लिविंग थिंग का कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उस सेंटेंस को कहते हैं फिर पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, शी वेटेड डैश ही पोर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी। चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन यूज़ होता है वो वाइल होता है। तो जब आपके पास दो टेंसेस इस तरह हो कि दोनों का टेंस एक जैसा हो तो फिर वहाँ पर आपके पास जो कंजक्शन होता है वो वाइल यूज़ होता है। ये दोनों टेंस है वो पास्ट एंड डिफरेंट में है, तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन यूज़ होगा वो वाइल होगा। द गर्ल पास ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। तो यहाँ पर पास्ट ओवर जो है अंडरलाइन हुआ है, इसकी हमने मीनिंग बतानी है। तो इसमें देखें, इस कंटेंस में देखें कि यहाँ पर लिखा है कि पास्ट ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। तो यहाँ पर जो बेस्ट इसकी मीनिंग है कि इग्नोर के दोबारा उसको पढ़ने की परवाह ही नहीं की। आपके पास है, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। कैसे वाइज बनाना है, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है शी, और जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो आपके पास है दिस विजडम। ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप लगाना है दिस विजडम, फिर लगाना है इंडेफिनिट का टेंस है तो आपने इससे जो अगले टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा वास उठा देखना है, तो फिर वास लगाएगा दिस विजडम वास, और फिर आप लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, एक्वायर्ड यूज़ हुआ है, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो दिस विजडम वाज एक्वायर्ड, और फिर आपने बाय का इस्तेमाल करना है, एक्वायर्ड बाय, और फिर जो आपके पास शी जो है वो बन जाएगा हर बन जाएगा, विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर। और फिर जो आपके पास एडिशनल फ्रेज हो वो आपने लास्ट में लगाना है। तो ये क्या है, आफ्टर मच रीडिंग, ये आपके पास जो है एडिशनल फ्रेज है, तो इस फ्रेज को आपने लास्ट में लगना है। ऑप्शन नंबर बी आता है, दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, नबूवत के 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। नबूवत के 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक हज़रत खदीजा और हुजूर के चाचा अबू तालिब जो है वो वफ़ात पा गए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है। 7 नंबर है, ताइफ मक्का मुकरमा से कितने फ़ासले पर है। तो ये इन दोनों शहरों के दरमियान में जो फ़ासला है वो 90 किलोमीटर है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मजालिस अमानत होती है, मजालिस जो कि मजलिस की जमा है, मजालिस अमानत होती है दरजेल में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करे। तो ये आपके पास हदीस है, ठीक है, तो आपने लगाना है हदीस से। MCQ नंबर 9 है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डैश। गिवन है कि 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर, तो आप एक 1 लगाएंगे, बाकी आपने 5 0 लगाना है। तो ये आपके पास 6 डिजिट में सबसे छोटा नंबर होगा, 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा, और इससे आपने माइनस करना है 5 डिजिट का नंबर, लेकिन जो सबसे बड़ा हो। तो आपने 5 0 लगाने हैं, तो आपने जो है 5 9 लगाने हैं, तो इससे आपने ये माइनस करना है। तो आप इससे जब माइनस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो आपके साथ 1 आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10 40 160 640 इज डैश। आपके साथ इस तरह पैटर्न गिवन है 10 40 160 और
नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो फिर देखिए कि इन पैटर्न के दरमियान में, इन नंबर के दरमियान में जो पैटर्न है वो आपने फाइंड करना है। तो इसके साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर तो 40 आएगा। अब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर तो बिल्कुल 160 आएगा। 2560 आपके साथ आंसर आ जाएगा। ये जो पैटर्न है इस तरह बना हुआ है, ये हर नंबर के साथ आपने 4 मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट टर्म जो है वो बनेगा। नेक्स्ट 13 नंबर है कि 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू डैश है, वो बोर्डमास रूल पर है। तो बोर्डमास रूल में आपने सबसे क्या करना होगा, ब्रैकेट ऑफ करना होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। तो ब्रैकेट में भी आपके पास ऑर्डर है, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और फिर जो है ये बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। 1.4 माइनस 1.4 माइनस 0.5 इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 प्लस इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.4 से आपने 0.5 जो है माइनस करना है। तो देखिए 1.4 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके साथ 14 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो सिंपल ये आपके पास 0.9 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो 0.9 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 1.5 प्लस इनको आप जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.7 और 0.9 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो आएगा 7 और 9 को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ 16 आता है। तो इस तरह ये आपके पास 1.6 आ जाएगा। अब 1.5 और 1.6 को आप जमा करेंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा 1.6, इसके साथ लिख लें और इसको प्लस कर ले। तो 5 और 6 11, 1 कैरी और ये आपके साथ हो जाएगा 3.1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.1। 3 नंबर, आइसोटोप्स हैव द सेम डैश। तो आइसोटोप्स में क्या एक जैसा होता है। तो आइसोटोप्स की आप डिफिनीशन भी यहाँ से सीख सकते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं पर डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर जो है वो चेंज होता है। और मास नंबर इसलिए चेंज होता है कि एक एटम में जो है सेंटर में न्यूट्रॉन की तादाद एक होती है और दूसरे एटम में सेंटर में जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो दूसरी होती है। मतलब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन तादाद होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर में जो है वो चेंज आता है। तो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर है सेम एटॉमिक नंबर, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो है वो चेंज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास 15 नंबर, विच मेथड आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। तो इसमें आपके पास कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, किसी मिक्सर में कंपोनेंट को जो है अलग करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है। फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है। किसी मिक्सर में अगर आप कहते हैं कि उसके कंपोनेंट को डिफरेंट करें तो आपके पास फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये तमाम तरीके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर है, ए केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड डैश। ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें आपके साथ हीट जो है वो बाहर आए, हीट आपके पास बाहर आए तो उसको हम कंबशन कहते हैं। कंबशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट पैदा होती है। नेक्स्ट 17 नंबर है, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर इन डैश। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो किस में ज़्यादा होता है। तो जिसमें ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा होता है, तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तो सॉलिड में ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। इसी वजह से सॉलिड की जो है वो शेप बनती है। लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स उससे कम होते हैं और गैस में जो है सबसे अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा है, तो वो आपके पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर है, देयर इज़ ए पोर ऑन सीड कोड इट इज़ कॉल्ड डैश। सीड कोड जिसको हम टेस्टा कहते हैं और टेस्टा के बैक साइड पर एक स्मॉल सा पोर होता है, सुराख होते हैं, उस स्मॉल पोर को हम माइक्रोपिल कहते हैं। बस जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, माइक्रोपिल। 19 नंबर है, व्हाट इज़ द फिलोसफिकल
आउटलुक ऑफ रोसियो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़ को खेल और बाय डूइंग के ज़रिए ही करना चाहिए। 20 नंबर है जो कि पियाजे है। पियाजे मेंटेन दैट ए चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन। पियाजे आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेनिस्ट है, जिसने मेंटल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर उसी से MCQs है कि पियाजे मेंटेन दैट चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें जो है राइट ऑप्शन है। सौदागरी, गदागरी और सिपागरी में सब अल्फाज में गरी क्या है? तो इसको हम लाहिका कहते हैं। एक होता है साबिका और एक होता है लाहिका। किसी वर्ड के साथ आखिर में या शुरू में लगाए जाते हैं तो उस वर्ड का बिल्कुल मीनिंग है चेंज कर लेते हैं। साबिका यानी शुरू में आने वाले और लाहिका आखिर में आने वाले। तो इसको आपने याद करना है कि साबिका शुरू में और लाहिका आखिर में। से 22 नंबर, किश्वर का मानी क्या है? किश्वरी हसीन शादबाज जो कि कौमी तराने में आया है। तो इस किश्वर का क्या मतलब है? तो किश्वर का मतलब है खुश सब शादाद मुल्क या शान शौकत। तो इसका मतलब होता है मुल्क। नेक्स्ट 23 नंबर है, ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को क्या कहते हैं? तो मैं 3 जो है MCQs बताऊंगा। ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले शख्स को कानकुन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कानकुन। अगर ये MCQs इस तरह होता, ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने को क्या कहते हैं, यानी इस पेशे को क्या कहते हैं, तो उसको कानकनी कहते हैं। ज़मीन से या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाली अशिया को क्या कहते हैं? तो फिर उसको हम कहते हैं मादिनियात कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 24 नंबर है, द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग हॉलैंड डैश एंड इंग्लैंड कैम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। इजाज़त की गरज से हिंदुस्तान में कौन सी जो है 3 ममालिक आई थी? एक तो आपके पास था हॉलैंड था, एक इंग्लैंड था और तीसरा आपके पास फ्रांस था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। 25 नंबर है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपने तकरीबन तमाम मशहूर शहरों के ओल्ड नाम आपने याद रखने हैं, इससे MCQs आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर है, अशोका रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर, यानी अशोका ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? तो वो 35 ईयर्स है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27 नंबर है, द वर्ड डुसाइल मीन्स डैश। तो डुसाइल का मतलब क्या? का जो लफ्ज़ी माना है वो होता है नरम मुलायम। तो यहाँ पर ओबीडियंट का मुलायम भी वही है। तो यहाँ पर जो इसका जो मीनिंग बनती है वो ओबीडियंट, ठीक है। तो द वर्ड डुसाइल मीन्स ओबीडियंट। टेक दीज टू द क्लर्क, यहाँ पर जो दीज का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये आपके पास क्या है, कौन सा प्रोनाउन है? तो ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है। मे यू गेट सक्सेस इन यूर विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज। तो ये आपके पास इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव या नेगेटिव। बस ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें दुआ हो, विशेस हो या दुआ हो, तो उन तमाम सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। 13 नंबर है, दैट वन लुक्स वरिड। तो ये आपके पास बिल्कुल डिटरमाइनर है, तो आपने इसमें लगाना है डिटरमाइनर। 31 नंबर है, द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टर ट्रेट। पास क्लास तो नहीं है, फ्रेज है, लेकिन फ्रेज में कौन सा है? ये आपके पास जो है सब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये आपके पास नाउन फ्रेज है। ये आपके पास है नाउन का काम करता है, नाउन फंक्शन एज ए नाउन करता है, तो इसलिए आपके पास ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पर आपके पास नाउन फ्रेज है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। गफराना का दुआ है, किस चीज़ की? गला से निकलते वक्त लोग पढ़ते हैं गफराना का। 33 नंबर है, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो ये आपके पास सूरत बकरा में मौजूद है। 34 नंबर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को डैश कहते हैं। आई थिंक इसको दावतुल अशीरा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट है। 35 नंबर है, ए डैश इज़ ए नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। ऐसा नंबर जो कि डिवाइडेंड को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? 5 नंबर में है कि इसका जो आंसर है वो फैक्टर है। तो फैक्टर आपके पास ऐसा डिवाइज़र होता है या ऐसा नंबर होता है जो किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है, तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होता है, यानी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है। तो इस ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। ऐसा नंबर जो किसी चीज़ को डिवाइड करे और उस केस में आपके पास जो आर आ जाए वो ज़ीरो आ जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो उस नंबर को हम फिर फैक्टर कहते हैं। अदरवाइज़ उसको फिर हम डिवाइज़र कहते हैं, लेकिन ऐसा डिवाइज़र जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करता हो उसे यहाँ फिर फैक्टर कहते हैं। 36 नंबर है कि यू कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू डैश। इसमें आपके पास
जो है कि u कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो u कम्प्लीमेंट असल में बराबर होता है u माइनस यू के बराबर होता है, क्योंकि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस सेट को आपने u से माइनस करना है। अगर a कम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि u माइनस a, अगर b कम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि u माइनस b, यानी पहले आपने u लिखना है और फिर b लिखना है, a लिखना है, c लिखना है, d लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो u पर ही कम्प्लीमेंट है, तो मतलब u को ही u से माइनस करना है। तो u जो भी सेट हो आपके पास उससे आपने वही सेट माइनस करना है, तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी आपके साथ ये इसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का सिंबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑप्शन 4 है, तो इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो है 784 जो है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ शराइत है, वो रूल्स भी आप बाद में चेक कर सकते हैं। A car is moving with a speed of 90 km per hour. What will be the speed? 90 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलो का मतलब है 1000, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1000, तो भी आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये जीरो इसके जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, डिवाइड करें तो आपके साथ 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है 9y⁴ डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। y⁴ डिवाइड बाई 3y स्क्वायर, ये 9 और 3 जो है 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, और y⁴ ये हो जाएगा y, और ये जब ऊपर जाएगा तो यानी इस पावर से आप इस पावर को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो इस तरह डिवीजन में हो तो ये नीचे वाले जो ऊपर जाएगा, इस नीचे वाले का पावर ऊपर वाले के पावर से माइनस हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, यानी इसी में कटिंग हो जाएगी। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून, तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड जो प्लैनेट है वीनस, ये इसमें ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है, और दूसरा ये कि ये सबसे जो है गर्म है, हॉट प्लैनेट है। 41 नंबर है डैश इज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिशियल एंड नन ऑफ देम इज हार्म, उसके दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। 42 नंबर है Deserts are found in dry regions where the total annual rainfall is usually does not exceeding dash, तो डेजर्ट जो है कब बनता है, कहाँ पर बनता है, ये तो एक ड्राई रीजन में बनता है, और कहाँ पर बनता है, ड्राई रीजन में वहाँ पर बनता है जहाँ पर जो सालाना जो बारिश की मिकदार हो वो 250 मिलीमीटर से कम हो या इससे ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर जो है आपके पास डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर दरख्त नहीं होते और इस तरह वहाँ पर सहरा बन जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर है टू हियर ए क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट डैश मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, या 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 साउंड से ये MCQs आया है कि इको के लिए आपके पास जो कम अज़ कम होना चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, तो वो आपके पास एटलीस्ट 17 मीटर होगा, तभी आपके साथ गूंज यानी इको पैदा होगा। 44 नंबर है विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज़ मस्ट फॉर पपाया, तो पपाया में जो है कौन सी पोलिनेशन जो है वो मस्ट है, तो वो आपके पास सेल्फ पोलिनेशन है, पपाया में जो है वो सेल्फ पोलिनेशन होती है और इसके लिए मस्ट होनी चाहिए। 45 नंबर है अकॉर्डिंग टू ग्लेसर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स, ग्लेसर के मुताबिक जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 बिहेवियर, लर्निंग और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह ऑब्जर्व करते हो और उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप किस तरह फिर बिहेव करते हो और फिर आप किस अंदाज में जो है लर्निंग करते हो, इसी तरह जो थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। 46 नंबर है कि ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन, ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जो है वो कब जो है वो अच्छा काम करती है या बेटर काम कर, असेसमेंट प्रोड्यूसर प्रॉपर्ली यूज्ड, जो असेसमेंट प्रोड्यूसर है उनका प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए तभी आपके पास ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जो है अच्छा काम करते हैं। मुखय्यर का मुतरादिफ क्या है, कुछ दिए गए तमाम यानी ऑल ऑफ द अबव से क्या है, ज़रबुल मिसल है, रोज़मर्रा है या मुहावरा, तो राइट ऑप्शन है वो आपके पास मुहावरा है। मगरमच्छ के आंसू बहाना ये मुहावरा है, एक होता है ज़रबुल मिसल और एक होता है मुहावरा। मुहावरा को आप इस तरह समझे कि मुहावरा आपके पास जो होता है वो फ्रेज़ होता है, मतलब मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता, उसके साथ लास्ट में है था थी वगैरह नहीं होता, जबकि ज़रबुल मिसल जो है क्लास की तरह होता है कि वो मुकम्मल जुमला होता है आपके पास। तो अगर इसके साथ है वगैरह होता तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ज़रबुल मिसल है, जिसे हम कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अभी मुहावरा है
अगर ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस होता तो फिर ये आपके पास ज़रबुल मिसल होता। तो इस तरह हम मुहावरा और ज़रबुल मिसल में फ़र्क कर सकते हैं। कि लगनी मानी है तसलसल के हैं। The last Hindu king whose kingdom was spread over vast area in northern India। ऐसा आखिरी हिंदू बादशाह था जिसकी सल्तनत जो है नॉर्थन इंडिया में वसी पैमाने पर फैली हुई थी, तो वो आपके पास राजा गुप्ता था। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह 51 से लेकर 100 तक जो MCQs होंगे उसको हम सेकंड वीडियो में सॉल्व करके अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।